हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ना तो ये क्लास इंग्लिश लिटरेचर की है ना इंग्लिश लैंग्वेज की। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी स्पेशल की, मींस उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर की। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम एक क्लास यूपी स्पेशल की लाई जाए, तो उन्हीं आप सभी के डिमांड में मैं ये क्लास बहुत ही की पॉइंट्स में नोट्स प्रिपेयर किए मैंने आपके लिए। वो चाहे आपका आर का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, यूपी टेट हो या यूपी पेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और वैसे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हिंदी में ही, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा और उसके साथ साथ राष्ट्रभाषा भी है। और हम बात कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से शुरुआत करेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की बात करें तो यूपी की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर 650 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर की ओर 240 किलोमीटर। कभी कभी सवाल पूछ लेता है पश्चिम से पूरब की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये भी हमें याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िलों की। अगर मैपिंग की ज़रूरत पड़ी तो मैपिंग के माध्यम से भी समझेंगे चीज़ों को। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला शामली, सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर एंड सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र। हम मैप में देखेंगे, ये हमारा है उत्तर प्रदेश का मैप। जो भी ग्रीन पार्ट हमें दिख रहा है ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें अगर हम बात करें कि हमारा सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर कहाँ पर है, तो सहारनपुर मैप में सबसे ऊपर टॉप पर है। उसके बाद आता है हमारा सबसे दक्षिणी ज़िला, तो दक्षिणी ज़िला हमारा सोनभद्र। सोनभद्र हमारा ये पड़ेगा जो कि 3 स्टेट के बॉर्डर लगता है इसका, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सबसे पश्चिमी ज़िला है हमारा शामली एंड सबसे उत्तरी ज़िला है सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया। तो ये हमारा बलिया हो गया है, और इधर हमारा शामली, ये हमारा शामली हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के सीमाओं से निम्नलिखित 8 राज्य लगे हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ये आगे मैंने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन की है कि किस राज्य से कितने ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से 1 है, बिहार से 7 है, छत्तीसगढ़ से 1, राजस्थान 2, उत्तराखंड 7, झारखंड 1, मध्य प्रदेश 11, हरियाणा 6। हम बात कर लेंगे वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट भी हैं, एक्चुअली इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। तो हिमाचल प्रदेश से जो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है वो है सहारनपुर, और उत्तराखंड से 7 हैं हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली एंड पीलीभीत। बिहार से हमारे 7 हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली एंड सोनभद्र। झारखंड से 1 है सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से 1 है सोनभद्र। मध्य प्रदेश से हमारे 11 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। तो वो मध्य प्रदेश से 11 ज़िले कौन कौन से हैं? आप नोट करते चलिएगा, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से हमारे जो सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से 11 ज़िले हैं? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, जालौन, इटावा एंड आगरा। उसके बाद बात हम करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान से 2 हैं सिर्फ, आगरा और मथुरा। हरियाणा से 6 हैं, सहारनपुर, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और दिल्ली। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एक मात्र देश है जिसके साथ 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं अपनी?
ये हमारा एरिया आ रहा है नेपाल का। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज। क्लियर? अब वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो दिल्ली के साथ, यानी कि जो हमारी यूटी है, तो गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो गोरखपुर है। सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ललितपुर। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला श्रावस्ती। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। लिंगानुपात, अब लिंगानुपात कहते किसे हैं? क्योंकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या किसी देश, राज्य, जिले का लिंगानुपात कहलाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? बताइए भाई, कुछ चीज़ें आप भी बताते चलिए। तो 912। उसमें शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात क्या है? 907। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये आप मेंशन करिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है हमारा, तो वो है जौनपुर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। क्लियर? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक और धनुष बाण 1938 में। ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है कि एक सर्कल है, उसके अंदर 2 मछलियाँ जो कि अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है, और 2 मछलियाँ प्लस धनुष बाण है, जिसको स्वीकृति मिली थी 1938 में। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच। राजकीय पुष्प टेसू या पलास। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय भाषा हिंदी उर्दू। हिंदी को मान्यता मिली 1947 में और उर्दू को 1989 पे। क्लियर? राजकीय खेल हॉकी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण के इतिहास के बारे में कि उत्तर प्रदेश का नामकरण का क्या इतिहास रहा है भाई। तो ये था उत्तर प्रदेश का नामकरण। 1836 से लेकर 1877 को उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम के नाम से जानते थे। फिर 1877 से 1937 तक, हाँ, तो 1937 से 1950 संयुक्त प्रांत, एंड 1950 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश। तो एक बार रिवाइज करिए। 1836 से 1877 तक उत्तर पश्चिम, 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत, 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत, और 1950 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश नाम है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, और ये घोषणा कब से हुई थी? 2015 से। पहली बार 2018 में मनाया गया। पुनर्गठन यानी कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। विभाजन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का डिवीज़न जो हुआ था, जिसमें 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया था। 2007 में नाम बदलकर उसका उत्तराखंड किया गया। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में, जिसमें 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया, और 2007 में उसका नाम बदलकर उत्तराखंड नाम दिया गया। क्लियर? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर की, तो वो है 67%। महिला साक्षरता जिसमें है 57% एंड पुरुष साक्षरता 77%। उत्तर प्रदेश की सीटें: लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 एंड विधान परिषद 100। और ये जो 403 सीट हैं, ये पहले होती थी 404 सीट, जिसको
जिसमें एक जो है वो राज्यों के राज्यपाल जो है वो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया और अब हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट जो है वो 403 बची हुई है। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें मैंने इसमें मेंशन नहीं की हैं, जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका तो कहाँ पर है? इलाहाबाद। उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ। न्यायपालिका इलाहाबाद में है और उच्च न्यायालय खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77%। शहरी जनसंख्या का 22%। ग्रामीण का है 77% एंड शहरी का 22%। क्लियर। विश्व के जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो इधर विश्व के, अच्छा यहाँ मेंशन है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 77%, शहरी जनसंख्या प्रतिशत 22%। विश्व के केवल 4 राष्ट्र ऐसे हैं, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश से अधिक है। बाकी जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, या फिर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी देश या किसी राज्य की, किसी जिले की जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्योंकि ऐसे आपको शायद जनसंख्या घनत्व का मीनिंग ना समझ में आए, तो जनसंख्या घनत्व का मीनिंग ये होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, यानी 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी देश की, किसी भी राज्य की या किसी भी जिले की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75, मंडल 18, नगर निगम 17वां नगर निगम शाहजहांपुर को बनाया गया, 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया एंड 75वां जिला सांभल या हापुड़ को बनाया गया। क्लियर। सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। अगर हम बात करें राजधानियों के सफ़र के बारे में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कौन सी थी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानियों का सफ़र था वो 1858 तक आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। फिर 1858 से 1921 तक, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, इलाहाबाद थी, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। और 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी की बात करें अगर हम, तो वो लखनऊ है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। धार्मिक वाराणसी। औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी कानपुर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विधायी राजधानी लखनऊ में, क्योंकि विधानसभा लखनऊ में है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो प्रयागराज में है। धार्मिक, यानी कि हम वाराणसी को धर्म से रिलेट करते हैं। एंड औद्योगिक एवं आर्थिक, यानी कि हमारा अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल सिटी जो है सबसे ज़्यादा वो कानपुर है। उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों जिले, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एक बार आप चाहें तो फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर, माती। थोड़ा सा और बात करेंगे। कौशाम्बी, मंझनपुर, कुशीनगर, पडरौना, सिद्धार्थनगर, नौगढ़, जालौन, उरड़, संभल, पवारना, संत कबीर नगर, खलीलाबाद। अब नगर निगम वाले नगर कौन कौन से हैं भाई? तो नगर निगम वाले नगर की बात करें हम अगर, तो लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, आगरा, शाहजहांपुर, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर नगर, मथुरा, वाराणसी, अलीगढ़, फैजाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर। ये हमारे नगर निगम वाले नगर हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 23 अप्रैल 1994 को। 1995 से पंचायतों का चुनाव करा रहे हैं, यानी कि 94 में स्थापना होती है और 1995 से पंचायतों का चुनाव कराना आरंभ करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मनोज कुमार। यूपी पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 में लागू हुआ, एक्टिव इन यूपी फ्रॉम 22 अप्रैल 1994। और यूपी में एक्टिव कब से हुआ, कार्यरत कब से है? 22 अप्रैल 1994 से। यूपी में जिला पंचायत प्लस क्षेत्र पंचायत एक्ट कब आया?
तो ये एक्टिव है 1961 से, तभी से फंक्शनल भी है यानी कार्य भी कर रहा है। और ये किस पर बेस था, किस पर आधारित था? BR मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर। 73वां संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को दर्जा दिया गया, जो कि पार्ट ए के अनुसार हमारे संविधान के भाग अ के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 तक है, ओ तक। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के भाग अ के अनुच्छेद 243 अ के से लेकर 243 ओ तक का जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात किया गया। 17वीं विधानसभा 44 महिला सदस्य। यूपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय शुक्ला। 1949 ग्राम सभाओं की स्थापना। पंचायती राज संयुक्त प्रांत एंड एक्ट पारित किया गया 1947 में। संयुक्त प्रांत पंचायती राज एक्ट पारित 1947 में। यूपी 10 बार राष्ट्रपति शासन। यूपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो 10 बार। पहली बार 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक यूपी में राष्ट्रपति का शासन था। 10वीं बार, पहली और 10वीं बार को मेंशन किया मैंने, सारे टाइम को नहीं मेंशन किया है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में पहली और 10वीं आखिरी बार का ही पूछता है। 10वीं बार 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक था। अब हम बात करते हैं अगर वर्तमान में PIOTEM के सभापति कौन है, तो कुंवर मानवेंद्र। 3 बार CM चंद्रभान गुप्त, मुलायम यादव एंड ND तिवारी। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि 3 बार इन्होंने शासन किया। विधानसभा के कोरम के लिए सदस्यों की संपूर्ण संख्या का 1/10 नीडेड होता है विधानसभा के लिए, कि फोरम में जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 हो। विधानसभा का पहला अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। विधान परिषद के पहले सभापति डॉक्टर सर सीताराम। यूपी की विधान परिषद के चंद्रभाल। चौधरी चरण सिंह यूपी के CM और इंडिया के PM, यानी कि 2 ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जिसमें हैं चौधरी चरण सिंह एंड VP सिंह। पहले CM कौन थे यूपी के? तो गोविंद बल्लभ पंत थे, जो कि 1 अप्रैल 27 दिसंबर 1946 से 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे हैं। आर्टिकल 167 क्या कहता है हमारे यूपी के बारे में? CM राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों तथा प्रशासन प्लस विधान के लिए प्रस्तावित उन मैटर्स यानी उन इन्फॉर्मेशन राज्यपाल को देता है जिसकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगता है। अब जो धन विधेयक पारित होता है वो विधानसभा के स्थित सर्वोच्च है। विधानसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को, अपने अंडर में विधानसभा जो है वो सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा 80 निर्वाचन क्षेत्र, SC सीट 17, ST नो सीट रिजर्व्ड। सबसे कम विधानसभा वाला सीट किसमें? हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, श्रावस्ती। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सिर्फ 2 विधानसभा सीट हैं। यूपी विधान परिषद की सीट 100 है, मैंने भी पहले डिस्कस किया, जिसमें 38 विधानसभा से 36 अर्बन लोकल बॉडीज़, 8 टीचर्स, 8 यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और 10 सीट राज्यपाल नाम देता है। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक के एक्सेप्ट मनी बिल के अलावा विधानसभा पहली बार 90 दिन प्लस दूसरी बार 30 दिन तक रोक कर रख सकती है। यानी कि विधानसभा में जो भी बिल पारित होते हैं उसको सिर्फ मनी बिल के अलावा विधान परिषद पहली बार अगर वो बिल जा रहा है तो 90 दिन तक और दूसरी बार है तो 30 दिन तक ही रोक कर रख सकती है। आर्टिकल 169 की बात करें तो विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव द्वारा संसद द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 163 क्या कहता है? कुछ कार्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद राज्यपाल की हेल्प करती है। आर्टिकल 163 के अंतर्गत। आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि किसी अपराध में या किसी लॉ के अगेंस्ट दोषसिद्ध व्यक्ति को दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या दंडादेश के निलंबन से परिहार या लघुकरण का आधार है। यानी कि राज्यपाल के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है या फिर उसको क्षमा याचना चाहिए तो उसको 161 अनुच्छेद के अंतर्गत
अंतर्गत राज्यपाल उसे ग्रांट कर सकता है। 159 में राज्यपाल स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या एनवायरमेंट जस्टिस के सामने शपथ लेता है। 159 के अंतर्गत राज्यपाल। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है। इस अनुच्छेद के तहत अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, हमारा उत्तर प्रदेश। 1833 आगरा प्रेसिडेंसी बनी, पश्चिमी प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। 1836 में मुख्यालय आगरा, उत्तर पश्चिम प्रांत अभी मैंने डिस्कस किया है। यूपी में अगर हम महाजनपदों की बात करें तो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, धूरसेन, वदी एंड वत्समल। इसमें सीताकुंड घाट कहाँ पर है? सुल्तानपुर। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही। पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद जो कि इन प्रोग्रेस है। रामपुर में 1998 में अम्बेडकर संग्रहालय बनाया गया। जैन संग्रहालय 2002 में मथुरा में बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में 1997 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में कब बनाया गया? 1986 में। पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज जनपदी जो कि 1996 में। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1990 में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1980 में। मथुरा में राजकीय संग्रहालय 1874। अयोध्या म्यूजियम 1988। राजकीय संग्रहालय झांसी में 1977। बजाज अली बिजनौर। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर। देवकली मंदिर औरैया। धानापुर शहीद स्मारक बदौली में है। तुलसी स्मारक बांदा। विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई। बौद्ध स्तूप कुशीनगर सिद्धार्थनगर। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ इटावा में। शहीद स्थल छावनी बस्ती में। फांसी इमली प्रयागराज में। बावनी इमली फतेहपुर। कड़कवा बाबा की मजार कौशाम्बी। खानकाह रशीदिया मैनपुरी। अयोध्या वाल्मीकि रामायण भवन माठी पर्वत नागेश्वर नाथ शीश महल नंदीग्राम। ये सारे हमारे धार्मिक स्थल जो हैं वो अयोध्या में हैं। कन्नौज में छेमकली देवी मंदिर एंड हाजी शरीफ दरगाह है। शाहजहांपुर अशफाक उल्ला खां मजार। चाइना टेम्पल श्रावस्ती। मकरबई मंदिर महोबा एंड मुगल घाट फर्रुखाबाद में क्या क्या है? कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर मंदिर एंड भेदकुंड। बाराबंकी में सैयद शाह अब्दुल रजाक की दरगाह। उन्नाव राजराजेश्वरी टेम्पल। प्रयागराज महर्षि दुर्वासा। नवपाषाण काल मिर्जापुर सोनभद्र प्रयागराज प्रतापगढ़। कौशल अवध उत्तरी साकेत जो कि अयोध्या एंड दक्षिणी श्रावस्ती। आलमगीरपुर कपास साक्ष्य और हड़प्पा वस्तुओं के लिए फेमस है। प्राचीनतम कृषि सदस्य साक्ष्य कला संत कबीर नगर लहुरा देव 8000 से 9000 ईसा पूर्व, इसमें चावल के लिए। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। प्रयागराज कुल्हड़वा 6500 ईसा पूर्व। में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।